विज़र्ड लेस को आप फॉलो करते हो या नहीं, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो या फिर इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर एक्टिव हो, तो चांसेस है कि आपके रील फीड में उनका फेस ज़रूर आया होगा विथ हर एक्स लैंडन। सो रिसेंटली इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। अपेरेंटली जो लैंडन है उन्होंने चीट करा था लीज पर। लीज जहाँ पर खुद विक्टिम है, वहीं पर जो इंडियन ऑडियंस है, स्पेशली जो मैन है, वो बहुत ज़्यादा हेट दे रहे हैं किसको, लीज को। अब ये चीज़ क्यों हो रहा है एंड अचानक से इंडियन मैन विक्टिम को ही क्यों ब्लेम कर रहे हैं? क्या वो एक्चुअल में मिसोजिनिस्ट है या फिर इसके पीछे कोई और रीज़न है? ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लीज के बारे में जानते हैं, हु इज़ लीज। तो लीज जो है वो एक यूट्यूबर है जो वीडियो बनाती है सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर, मैनिपुलेशन पर, रिलेशनशिप एडवाइस देती है, करियर एडवाइस देती है। तो स्पेशली लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा फॉलो करती है। जो लीज है वो अपने रिलेशनशिप्स को ज़्यादा शो नहीं करती और ना ही अपने लव लाइफ के अराउंड वीडियोज़ बनाती है। तो उनके यहाँ पे वो टिपिकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले रील्स या फिर ब्लॉग्स आपको नहीं मिलेंगे। बट कुछ टाइम पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया जिस पर अनाउंस करा कि मेरी शादी होने वाली है, और ये भी बताया कि वो 4 महीने प्रेग्नेंट है और वो डेट कर रही है इस लड़के यानी कि लैंडन को, जो कि एक एंटरप्रेन्योर है। अब क्या होता है, अब ये जो बंदा है ना, ये बहुत लॉयल दिखाता है, मतलब हद पार लॉयल, ठीक है। बुक लिखा है उसने लीज पर, उसने सोशल मीडिया बिल्कुल डीएक्टिवेट कर दिया, एक भी प्लेटफॉर्म पे वो नहीं था, बस वो अपने लीज के साथ खुश था। इतना अच्छा ग्रीन फ्लैग कि अगर आप लड़कियों से जाके एक हफ्ते पहले पूछते कि कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए, तो लीज के जो फॉलोअर्स होते हैं वो डेफिनेटली लैंडन जैसे लड़के को ही डिस्क्राइब करते। अब अचानक से एक रात को लैंडन जो है वो अप्रोच करता है एक लड़की को स्नैपचैट पर, और उस लड़की को जाके कहता है, फ्लर्ट करता है। वो लड़की कहती है तुम तो रिलेशनशिप में हो ना, क्योंकि ऑब्वियसली लीज बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो लड़की भी तो जानेगी ना। लाइक हाउ स्टूपिड ही वाज, कैसे वो ऐसे डायरेक्टली कर सकता है जबकि उसे पता है कि वो लड़की भी तो जानेगी। बट खैर, तो उस लड़की ने कहा कि तुम तो रिलेशनशिप में हो लीज के साथ। तो वो लड़का कहता है कि नहीं, हमारा रिलेशनशिप फेक है। अब ये जो चैट है, ये चैट उसने पूरा का पूरा जो चैट है उठाकर लीज को फॉरवर्ड कर दिया। अब लीज ये चैट देखकर समझ जाती है कि जो लैंडन है वो उस पर चीट कर रहा है। अनलाइक मैनी गर्ल्स जिन्हें आप कितना भी प्रूफ दे दो कि उनका बॉयफ्रेंड उन पर चीट कर रहा है, दे नेवर ट्रस्ट यू। बट लीज ऐसी नहीं थी एंड देन शी अपलोड्स मैनी स्टोरीज जहाँ पर वो ये डिस्क्राइब करती है कि कैसे लैंडन ने उस पर चीट करा, लैंडन ने क्या बुक लिखा, ये क्या सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर दिया, एंड मैनी मोर थिंग्स। एंड लास्टली उसने एक स्टोरी लगाया पीटन को थैंक्स करते हुए। अब पीटन शायद इस लड़के का नाम होगा जिसने ये चैट उसे शेयर करे। एंड देन जैसे ही लीज के फैंस को पता चला कि ये सब हुआ, तो वो ऑब्वियसली कॉल आउट करने लगे लैंडन को। अब लैंडन जो है वो इस चीज़ को स्टार्टिंग में जस्टिफाई करने लगा कि नहीं, कोई फेक आईडी नहीं थी, गलती से नहीं किया था, मैंने किया था कि हमारी रिलेशन तो अभी के लिए फेक ही है ना, बिकॉज वी आर नॉट मैरिड, तो अभी के लिए तो फेक ही है, वी आर जस्ट एंगेज्ड। तो ये सब चीज़ें एंड देन बाद में उसने स्टोरी वगैरह डिलीट कर दी। एंड देन अभी भी अगर आप लैंडन के अकाउंट पे जाओगे तो आपको अभी भी लीज और लैंडन फोटो अपलोडेड मिलेगी वहाँ पर, मतलब अभी भी डिलीट नहीं किया है। Over the last 10 months, I have done everything I can to give this person all that I can and to make her happy and do all of this. And regardless of how much I care, I made a mistake. And in the middle of texting somebody I should not be texting, in this moment of fucking weakness, like seeking validation, and it's just a bad behavior that I can't believe I did it. But in the moment that I was doing it, I messaged that person that I was sorry and that it was wrong. And I prayed to God that night for तो लीज जो है वो काफ़ी मॉडर्न है, काफ़ी इंडिपेंडेंट है, एम्पावर्ड है। तो अगर आप लीज को फॉलो कर लो इसमें कुछ बुरा नहीं है। बट अब इंडियन ऑडियंस जो है वो इतना ज़्यादा बुरा रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? क्या वो लीज को हेट कर रहे हैं? तो जितना मुझे अभी तक पोस्ट वगैरह मिले हैं एंड मुझे जितना समझ आया है, तो ये ऐसा नहीं है कि वो लीज को हेट कर रहे हैं। तो काफ़ी लोग इस चीज़ को अपूर्वा वाले केस से रिलेट कर रहे हैं। अपूर्वा वाले केस में ना जो लोग थे वो अपूर्वा को ही हेट दे रहे थे, बट इस केस में वो लोग लीज को नहीं दे रहे। वो लोग एक्चुअल में कह रहे हैं कि हाँ वो लड़का था बुरा, उस लड़के ने बुरा किया। बट द प्रॉब्लम इज जैसे इंडियन जो फीमेल है वो लोग रिएक्ट कर रहे हैं। मैंने ऐसे काफ़ी रील्स देखे, स्पेशली टीनेजर्स के, ठीक है, टीनेजर में जो लड़कियाँ हैं उनके रील्स देखे। वो लोग कह रहे हैं कि वो वर्किंग गॉडेस है, वो देवी है, वो मदर है, क्योंकि सब अपूर्वा को अपना मदर बता रहे थे। एंड अब इनकी मदर जो है वो लीज बन गई। हर दूसरे दिन इनकी कोई नई नई मदर बनती रहती है। उसके बाद एक लड़की ने डिस्क्राइब करा कि वो गॉडेस क्यों है, क्योंकि वो इंस्पायर करती है लड़कियों को कि वो अपना ध्यान रखे, वो कैसे रिलेशनशिप से बाहर आए। तो क्या वो पहली औरत है जो ये पूरे दुनिया में कर रही है? पता नहीं कितनी
सारी लड़कियां होंगी जो ये काम ऑलरेडी कर चुकी है, पर क्या हम उनके लिए भी सेम हाइप क्रिएट करते हैं? नहीं। और दूसरी बात है, जो लीज के फैंस हैं वो ऐसा लिख रहे हैं कि उसके जो बॉयफ्रेंड है, उसके बॉयफ्रेंड ने उसके लिए बुक लिखी, ये लिखा, वो लिखा है। तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारा आदमी है वो तुम्हें चीट नहीं करेगा, जबकि लीज का जो बॉयफ्रेंड है वो उसे चीट कर रहा है। लाइक हाउ कैन यू से सो? तुम कैसे ऐसे जनरलाइज कर सकती हो कि अगर उसके बॉयफ्रेंड ने चीट करा है, हर एक बॉयफ्रेंड चीट करेगा? मैंने काफ़ी लॉयल बॉयफ्रेंड्स को देखा है एंड ऑल्सो मैंने काफ़ी डिसलॉयल बॉयफ्रेंड्स को भी देखा है, बट दोनों में वेरिएशन है, राइट? तो ऐसे तुम नहीं बोल सकते कि अगर उसने नहीं किया है तो ये भी नहीं करेगा, फिर उसने किया है तो ये भी करेगा। और Girls, it's high time that you realize being a lesbian is a better option. Why? बताती हूँ। ये लड़की, ये goddess herself, got cheated on with this आलू वाला शकल का सुभाष वाला केस, जहाँ पे सब अतुल सुभाष की जो पत्नी है उसको बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे थे। उसके बेसिस में काफ़ी लड़के कह रहे थे कि इंडिया की हर औरतें या फिर दुनिया की हर औरतें सेम होती है। तब हम कैसे रिएक्ट कर रहे थे कि नहीं, सारी औरतें सेम नहीं होती। तो तुम एक ही एग्जाम्पल से हर मर्द को सेम कैसे कह सकते हो? Mother Liz was cheated on. She is a god. She is a walking goddess. दूसरा जो चीज़ है, इतना हाइप बना रहे हैं कि उसके साथ चीट हुआ है। अब हमारे इंडिया में कितनी ऐसी औरतें हैं जिनके लाइफ में उन्होंने कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं देखा। अगर आप एक जगह जाओगे ना जहाँ पे 40 फैमिलीज़ रहती है और वहाँ पे आप जाके वहाँ की औरतों से पूछोगे कि आप में से कितनों के पति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व है, उनमें से कम 30 औरतें बताएंगी कि मेरा पति है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि एक फॉरेन में रहकर, एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहकर जहाँ पर वो 4 महीने प्रेग्नेंट थी, 4 महीने प्रेग्नेंट होने के बावजूद वो आराम से वीडियो बना रही थी इस चीज़ को अनाउंस करते हुए कि वो 4 महीने प्रेग्नेंट। जबकि अगर हमारे इंडिया में कोई लड़की बिना शादी के 4 महीने प्रेग्नेंट हो जाए और वो इस चीज़ को अनाउंस करे, लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस बाद में कहेंगे, पहले उसके अपने माँ बाप जहर की शीशी ला कर देंगे। वो ब्रेकअप कर ली है, उससे कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है अगर इंडिया के टिपिकल सोसाइटी में रहकर कोई औरत अपने बच्चों के साथ अपने पति को छोड़ के डिवोर्स लेके जाती है। एक मिडिल क्लास फैमिली या फिर पुअर लेवल वाली फैमिली से भी काफ़ी ऐसी औरतें हैं जिन्होंने ये स्टेप एक्चुअल में लिया है। लेकिन उस केस में हम क्या कहते हैं, उस केस में क्या हमने कभी भी उनके एग्जाम्पल शेयर किया? नहीं। अगर आप अभी घर से बाहर निकलोगे और घर से बाहर निकल कर अपने आसपास की औरतों से पूछोगे ना, उनके लाइफ में इससे ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर एक औरत के साथ चीट हुआ है तो बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, लेकिन पहली बार नहीं हुआ है कि इस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा हाइप बनाना है। तो ये इस चीज़ को काउंटर कर रहे हैं इंटरनेट के मैक्सिमम जो मैन है, लीज को हेट नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली लीज के साथ जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, बट इट्स नॉट फर्स्ट टाइम कि कोई आदमी जाए किसी औरत पे चीट कर रहा है। वी हैव सीन इट मैनी टाइम्स और अपने आसपास में भी बहुत बार देखा है हमने। तो अगर आप मेंटली सपोर्ट करना है, इमोशनली सपोर्ट करना है, तो अपने आसपास की औरतों को करो, क्योंकि लीज आपकी स्टोरी नहीं देखने वाली। और शायद आप रील बना रहे हो तो रीच आएगी, बट पूरे दिन स्टोरी स्पैम करने से लीज आपकी स्टोरी नहीं देखने वाली। बट अगर आप अपने पास से किसी औरत को जाके सपोर्ट करते हो तो वो औरत और ज़्यादा मॉरली सपोर्टेड फील करेगी। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरे पॉइंट्स पसंद नहीं आए हो या फिर आप डिसएग्री फील कर रहे हो मेरे पॉइंट्स से, तो आप ज़रूर अपना पॉइंट कमेंट सेक्शन में देख सकते हो। मैं आपके पॉइंट्स की भी बहुत इज्जत करती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो या फिर मेरे पॉइंट्स सही लगे हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। 4 मंथ प्रेग्नेंट होने के बाद भी चीट किया गया। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा उसके बारे में बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट जो मौका लोगों को मिल गया ना उस इंसिडेंट के आड़ में चीजें कहने का, जैसे कमेंट सेक्शन में वही रोना, नॉट एवरी मैन बट ऑलवेज अ मैन। एंड भाई लड़के उस लड़के को चैट बोल रहे हैं जिससे चीट करा है। भाई तुम लोग पागल हो गए हो क्या यार? चीट करना गलत है भाई। ये एंड्रू टेट के बूट लिकर्स को समझ में आया तब ना। सी एज मच एज आई अप्रिशिएट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट ही सेज, बट भाई तुम्हें पता होना चाहिए वो चीटिंग को जस्टिफाई करता है। और दूसरी साइड ये फेमिनिस्ट्स, अगर तुम्हारे पास थोड़ा दिमाग है ना तो इस्तेमाल करो। एक लड़का और एक लड़की ही कपल होते हैं ना, तो चीटिंग भी इन दोनों में से कोई एक ही करेगा ना। कोई एलियन तो आके नहीं करेगा दूसरे प्लेनेट से। लड़का है तो लड़की भी चीट करेगा, लड़की है तो लड़का भी चीट करेगी। तो इसको जेंडर से जोड़ने का क्या मतलब? नॉट एवरी मैन ऑलवेज अ मैन। भाई लोग इतने अंधे हो चुके हैं ना फेमिनिज्म और रेड पिल की वजह से कि उनको सही और गलत भी जेंडर के साथ अटैच करना होता है। ये जो जनरलाइजेशन कर रहे हो ना, ये लॉजिकल तो है नहीं, ये प्योरली इमोशनल है एंड बस भड़ास निकालने का एक तरीका है।